जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके वाला में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज की क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम और त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन हमेशा हर सेट में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो। आज की क्लास आपके लिए दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पांचवा क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हर साल हर सेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन जो है पहला नंबर है। क्वेश्चन जो है आपको क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है कास स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1। हमको क्या करना है दोस्तों, ये जो है लेफ्ट हैंड को हमको हल करके जो है राइट हैंड में 1 है तो उतना लाना है। तो हमको कास स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश को हल करके हमको 1 लाना है, यानी कि LHS बराबर RHS होना चाहिए। तो हम सबसे पहले एक साइड लेंगे LHS, यानी कि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड और कौन सा है, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन कास स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश। तो इसको जब हम हल करेंगे दोस्तों तो हमारा 1 आना चाहिए, तभी तो बराबर होगा। तो हम हल करेंगे जब, तो हमको हल करने से पहले कुछ बेसिक पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि जो टेबल होता है त्रिकोणमिति का, उसको आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके अच्छे से याद होना चाहिए। तो हमको तभी मान भर पाएंगे, तभी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो क्वेश्चन जो है दोस्तों लिखा हुआ है कास स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, कास स्क्वायर 30 अंश यानी कि कास 30 अंश का मान रखेंगे और यहाँ पे साइन 30 का मान रखेंगे। तो कास 30 का मान हमको पता है कितना होता है दोस्तों, करीब 3/2 होता है। क्या होता है, करीब 3/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश, यानी कि साइन 30 का मान रखेंगे। तो साइन 30 का मान हमारा क्या होता है दोस्तों, 1/, क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको हल करेंगे जब, तो जब करीब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा दोस्तों। क्या करेंगे, करीब 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो करीब 3 भर होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हर बराबर है तो एक हर लिख लेते हैं, और ऊपर का जैसे है वैसे लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4/4, 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार में आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड बराबर है। तो आपको हल करके 1 लाना था तो 1 आ गया यहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा, और हल यही होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसी क्रम में दोस्तों अगला क्वेश्चन हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी पेज पे है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये भी है। और ये क्वेश्चन दोस्तों हमेशा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। क्वेश्चन जो है दोस्तों लिखा हुआ है 2tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। हमको मान ज्ञात करना है दोस्तों, इसको सिद्ध नहीं करना है, क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, हल करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को उतार लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60। हम सबका मान यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, भर देंगे, मान भर देंगे। मान अगर आपको पता है, टेबल जो होता है आपको पता है, तो ये क्वेश्चन सारे आप अच्छी तरीके से हल कर लेंगे। और याद भी होना चाहिए दोस्तों, त्रिकोणमिति का जो टेबल होता है तो आपको याद हो जाएगा। तो उससे क्या है दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्न भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। मान पूछ लेता है, साइन 60 का मान बताइए, साइन 90 का मान बताइए, काट 45 का मान बताइए। तो अगर आपको टेबल नहीं याद होगा तो क्वेश्चन जो है छूट जाएगा आपका। तो इसीलिए आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से एकदम। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे आप, यहाँ पे 2tan स्क्वायर यानी कि tan 45 का मान रखेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 10, यहाँ पे इसको कट कर दीजिए, 2 है और 45, tan 45 का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। क्या होता है, tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कास 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस है तो माइनस साइन 60 का मान कितना होता है दोस्तों, करीब 3/2 इसका भी होता है। क्या होता है, करीब 3/2। इतना कर लेंगे आप। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों,
साइन 60 का मान करीब 3/2 होता है। इसको अब हल करेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 2 1 कम 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। और करीब 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 3 होता है, और 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस यहाँ क्या करेंगे, लगा देंगे। फिर करीब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होगा, और 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके नीचे एक छुपा होता है तो एक लिख लेंगे। इसका जब हर क्या करेंगे दोस्तों, लसा लेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1 से 4 में भाग करेंगे, भिन्न का जोड़ यहाँ पे लगाना है, बेसिक है। तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, और 4 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे आप। यहाँ पे दोस्तों एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सिंपल बता सकते हैं। यहाँ पे 3/4 प्लस में है, यहाँ पे 3/4 माइनस में है। तो प्लस में है माइनस में खत्म हो जाएगा। आपका बचेगा कितना दोस्तों, 2। कितना बचेगा, 2। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा दिक्कत हुआ है, इसको फिर एक बार एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको जो क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, उसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 है और tan 45 है, तो tan 45 का मान यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, आप देख सकते हैं 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस है तो प्लस, cos 30 का मान करीब 3/2 होता है, तो करीब 3/2 लिख दिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। फिर माइनस था यहाँ पे माइनस, साइन 60 का मान करीब 3/2 होता है, करीब 3/2 लिख करके उसका क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। ठीक है, उसके बाद इसका गुणा इसमें कर देंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा। फिर इसका जब करीब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और नीचे आपका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, सेम वही लॉजिक यहाँ पे भी है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है, 3/4 है, लेकिन इन दोनों का चिन्ह जो है दोस्तों विपरीत है। तो प्लस में एक माइनस में है, तो प्लस में है माइनस में एक कट जाएगा, 2 बचेगा आपका। तो 2 आपका बचेगा जो दोस्तों, वही क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, और अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आसान भाषा में बताएंगे, अच्छी तरीके से बताएंगे। तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े दोस्तों, चैनल से जुड़ जाइए। और डेली क्लास कराया जाता है, हर सब्जेक्ट की क्लास कराया जाता है, तो इस चैनल से जुड़िए और दोस्तों को भी बताइए इस चैनल से जुड़ें। क्वेश्चन है आपका 10a प्लस बी बराबर करीब 3 और 10a माइनस बी बराबर 1/3। तो ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, हमको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे, और ए का मान ज्ञात करना है, और बी का मान क्या करना है, फाइंड करना है। हमको सिंपल इतना करना है। उसके बाद हमको क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 10, यहाँ पे 10a प्लस बी बराबर कड़ी में 3। ठीक है, इतना कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 10a बराबर 10 कितने का मान करीब 3 होता है, तो 10 कितने का मान, 10 60 का मान जो है करीब 3 होता है। कितने का, 10 60 का। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 10a प्लस बी बराबर 10, क्या लिखेंगे दोस्तों, 10 60 अंश। 10 60 अंश, यहाँ पे 10 से 10 खत्म हो जाएगा, और बचेगा आपका दोस्तों a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस बी बराबर 60। a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 अंश। क्या हो जाएगा, यही आपका समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद हमको अगला हल करेंगे, 10a प्लस 10a माइनस बी, क्या दिया है दोस्तों, 1/3 में 3। 10 30 का मान जो है दोस्तों कितना होता है, 10 30 का मान 1/3 में 3 होता है। तो यहाँ पे वैसे कर लेंगे 10a प्लस a माइनस बी बराबर 10, क्या हो जाएगा, 10 30 अंश। यहाँ से 10 से 10 खत्म हो जाएगा, a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 30 अंश। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब आपको यहाँ पे सिंपल दिख रहा होगा, सारा चीज़ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेंगे तो हमारा a या b का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़िए दोस्तों, a प्लस बी लिख लेंगे। यहाँ पे a प्लस बी बराबर कितना है, 60 है, और a माइनस बी बराबर कितना है, 30 है। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लिख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, तो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लिख देते हैं। जोड़ते हैं जब, तो जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लिख देते हैं, और घटाते हैं तो तब चिन्ह परिवर्तन होता है। सॉरी, यहाँ पे प्लस तो प्लस रहेगा,
यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये खत्म हो जाएगा। और एक एक जोड़ लेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2a हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस है तो बोलो यानी कि 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे तो 45 आ जाएगा। यानी कि ए का मान हमको मिल गया। कितना मिल गया दोस्तों, ए का मान 45। और हमको ए और बी दोनों का मान ज्ञात करना है। तो ए और बी का मान दोनों ज्ञात करना है। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन को देखिए, आप लोग देख सकते हैं। और बी का जब निकालना होगा दोस्तों, तो ए का मान किसी समीकरण में आप रख दीजिए, तुरंत आपको मिल जाएगा। किसी भी समीकरण, दो समीकरण है, दोनों में से किसी में भी अगर आप ए का मान रखते हैं तो बी का मान आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अगर ए बराबर दोस्तों, ए बराबर 45 समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर तो यहाँ पे रख देंगे समीकरण एक यही है हमारा। तो ए का मान 45 है, प्लस बी बराबर 60, बी यहीं पे रहेगा, और 60 और 45 बराबर किधर जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी बराबर हमको कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा दोस्तों, 15। क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हमको क्या है, बी का मान भी प्राप्त हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, यही आपका हल है। और इतने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके कोई नहीं बताएगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, लिखा हुआ है 10a बराबर काट b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 अंश, a प्लस बी बराबर 90 अंश। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा कठिन है लेकिन आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। इसको हम एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे, देखिए यहाँ पे कैसे हल करेंगे। 10a बराबर क्या है दोस्तों, 10a बराबर काट b, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10a बराबर, इसी को सिद्ध करके हमको a प्लस बी बराबर 90 लाना है, काट भी, ठीक है। तो 10a तो यहीं पे रहेगा दोस्तों, लेकिन 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा होता है। 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, काट थीटा। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसको, 10 90 माइनस थीटा के स्थान पे b है तो b लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों 10 से 10 जो है दोस्तों यहाँ पे खत्म हो जाएगा, 10 से 10 क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपका बनेगा a बराबर 90 माइनस बी, बी माइनस में है दोस्तों, बराबर के जब बाएं साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और 90 आपका यही हल करके हमको क्या है दोस्तों, सिद्ध करके लाना था। यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। देखिए आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, 2 लाइन में क्वेश्चन आ गया दोस्तों, 2 लाइन में सिद्ध कर दिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यहाँ पे 10a बराबर कट बी, और हमको सिद्ध करके लाना था a प्लस बी बराबर 90 अंश, जो कि हम ला चुके। तो 10a बराबर कॉट बी जो होता है दोस्तों, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा होता है। तो वही हम रख दिए हैं, 10 90 माइनस थीटा के जगह पे b है तो b रखेंगे। तो 10 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 10 से 10 खत्म हो जाएगा, a बराबर 90 माइनस b को उधर ले जाएंगे, a प्लस बी बराबर 90 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है 5, और सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। और इसको कैसे हल करेंगे ये भी देख सकते हैं दोस्तों, और आसान भाषा में हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब कितनी बार पूछा गया है नहीं तो बता सकते, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन को हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम LHS ले लेंगे, यहाँ पे LHS। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक 4 थीटा माइनस 10 4 थीटा, और इसी को हल करके हमको 1 + 2 10 स्क्वायर थीटा लाना है। कोई बात नहीं, हल कर सकते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सेक जो है इसको स्क्वायर थीटा मान करके, क्या है दोस्तों, स्क्वायर यहाँ पे मान सकते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ से आप आसानी से हल कर सकते हैं इस तरीके से। समझने वाले समझ गए होंगे, अब इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। लेकिन हम फिर भी इस क्वेश्चन को हल करके जो है दोस्तों, हम इसको क्या करेंगे, बताएंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और 10 है तो 10 स्क्वायर लिख लेंगे, और 10 स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पे स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे आप। इतना करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इतना करने के बाद, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है, आपको पता होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा, इसको ए मान लेंगे दोस्तों, इसको बी मान लेंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे।
एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन में क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों, क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का एक सूत्र होता है दोस्तों, यहाँ पे बताते हैं आपको। सेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस, क्या लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा तो है ही। ठीक है, और ये जो होगा दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। क्या होता है दोस्तों, एक होता है। जब इसका गुणा इसमें करेंगे दोस्तों तो 1 हो जाएगा, और प्लस जो है यही लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जब यहाँ जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पे तो एक है तो एक लिख लेंगे, और टेन टेन यानी कि 2 टेन है तो 2 क्या आ जाएगा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। और हमको सिद्ध करके लाना क्या था दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 1 प्लस टेन 2 टेन स्क्वायर। यहाँ पे भी दोस्तों वही हमारा क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी क्लास के साथ दोस्तों अगला क्लास भी हम करा सकते हैं, साइंस या हिंदी, कोई भी क्लास हो, आप लोग जिसमें दिक्कत है आपको बताइएगा। और ऐसे भी त्रिकोणमिति के और सारे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं इंपॉर्टेंट टाइप के। तो चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपके पास वो क्लास वो क्वेश्चन पहुंच सके और समझ सके। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे अगले नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।